नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया पर इस वक्त आ रही बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने 85 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिस पर हर किसी की नजर लगी हुई थी कि सीतापुर में किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं। तो आज जो सूची जारी की है उनमें 5 पूर्व के सारे प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार प्रत्याशी बनाया है। ये 5 प्रत्याशी कौन भाग्यशाली हैं ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी 4 ऐसी विधानसभा क्षेत्र की सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इनमें 2 विधायक भी शामिल हैं। वो कौन से 2 विधायक हैं जो पहली सूची में जिनका नाम नहीं आया है। यहाँ पर पहले से ही संशय बना हुआ था और ये और भी गहरा गया है। हर किसी की नजर लगी हुई है कि सीतापुर के आखिर वो कौन से 2 विधायक हैं जिनको पहली सूची में जिनका नाम नहीं आया है। तो हम बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं कि कौन से प्रत्याशी भाजपा ने बनाए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हरगांव से सुरेश राही को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। सुरेश राही बम्पर मतों से चुनाव जीते थे, उन्हें फिर एक बार वहां से प्रत्याशी बना दिया है। तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। इसके अलावा आपको बताएं, महमूदाबाद से बहुत ही कम मतों से पिछला चुनाव 2017 में हारने वाली आशा मौर्य को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है और उन पर फिर एक बार विश्वास जता दिया है। तो आशा मौर्य महमूदाबाद से भारतीय जनता पार्टी की फिर प्रत्याशी बनाई गई हैं। इसके अलावा हम बात करें सेवता से, ज्ञान तिवारी फिर एक बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। पिछले 2017 के चुनाव में भारी मतों से जीतने वाले ज्ञान तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा लहरपुर से सुनील वर्मा, उन्हें फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिसकी सूची जारी हो गई है। तो सुनील वर्मा जो करीब 9000 से अधिक मतों से चुनाव जीते थे, फिर एक बार वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। और इसी तरह मिश्रिख से पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव फिर एक बार भाजपा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र से रामकृष्ण को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन से 2 ऐसे विधायक हैं जिनका नाम पहली सूची में नहीं आया है। उनमें महोली से शशांक त्रिवेदी, वहां अभी भाजपा ने अपनी सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया है। यहां पर पहले से ही संशय बना हुआ था, बड़े पैमाने पर यहां इसी कारण दावेदार भी बने हुए हैं। और यहां पहली सूची जो 85 प्रत्याशियों की भाजपा ने जारी की है, उनमें शशांक त्रिवेदी का नाम नहीं आया है। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो दूसरा नाम है बिसवा का। बिसवा विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र यादव जो विधायक हैं मौजूदा समय में, अभी उनका नाम भी पहली सूची में नहीं आया है। यहां भी टिकट को लेकर मारामारी मची हुई है। इस बीच सपा के पूर्व विधायक निर्मल वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करके एक संकेत दे दिया था कि यहां पर टिकट को लेकर उलटफेर हो सकता है, जो पहली सूची में कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से 2 मौजूदा विधायक, महोली से शशांक त्रिवेदी और बिसवा से महेंद्र यादव का नंबर पहली सूची में नहीं आया है। यहां पर पार्टी क्या कुछ करेगी ये फिलहाल समय बताएगा। इसके अलावा अभी भी सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं कर सकी है। सदर विधानसभा सीट जिसके मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा यहां भारतीय जनता पार्टी जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है, जो पूरी नहीं हुई अभी तक। लिहाजा यहां पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी है। और इसी तरह अगर बात करें तो इसके अलावा सिधौली में भी
जहां पर सबसे बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रहती है। 42 सालों से यहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल सका है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सकी है। हमने पूर्व में भी बताया है, ऑल इंडिया लगातार बता रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि समाजवादी पार्टी अपनी सूची जारी करे और उसमें से जिसे टिकट नहीं मिलेगा उसको पाले में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इस तरीके से ऑल इंडिया के पास वो पूरी 85 लोगों की सूची जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी आ चुकी है और जल्दी से हम चाहेंगे कि उनके भी नाम पढ़ देते हैं आपको, ताकि जानकारी हो जाए। हाथरस से अंजुला माहौर, शाहबाद से रामवीर उपाध्याय, सिकंदरा मऊ से बीरेन्द्र सिंह राणा और टुंडला से प्रेम सिंह धनगर, जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी, फिरोजाबाद से मनीष असीजा, सिकोहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा निषाद, सिरसागंज से हरिओम यादव, कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी, लखीमपुर से योगेश वर्मा, ये पहले भी विधायक थे और अब इस समय भी हैं, कस्ता से सौरभ सिंह सोनू, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके पुत्र हैं। इसके अलावा मोहम्मदी से लोकेंद्र प्रताप सिंह, ये संगठन से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं लखीमपुर के। फिर एक बार मोहम्मदी से लोकेंद्र प्रताप सिंह को टिकट पार्टी ने दिया है। इसके अलावा हरगांव से आपको बता ही चुका हूं और यहां के अलावा हम सीधे चलेंगे सवायतपुर हरदोई, यहां से भी सिटिंग विधायक हैं माधवेंद्र प्रताप रानू, इनको फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। शाहबाद से रजनी तिवारी, ये भी विधायिका हैं और इन्हें फिर एक बार टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हरदोई से नितिन अग्रवाल, इन्हें जो है फिर एक बार इस सपा से विधायक हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। वरिष्ठ नेता हैं नरेश अग्रवाल, उनके पुत्र हैं, उन पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। यहां से नितिन अग्रवाल को इस बार टिकट दिया है। गोपामऊ से श्याम प्रकाश, ये भी विधायक थे, इन्हें फिर से एक बार जो है टिकट मिला हुआ है। सांडी से प्रभास वर्मा और बिलग्राम मल्लावा से आशीष सिंह आशु, बालामऊ से रामपाल वर्मा, ये सारे पुराने जो है नेता, पुराने पार्टी के विधायक हैं, इनको फिर एक बार टिकट भाजपा ने दिया है। संडीला से अलका अर्कवंशी और अलीगंज सत्यपाल सिंह राठौर, एटा से विपिन वर्मा डेविड, मैनपुरी से जसबीर सिंह, भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री, पीलीभीत से संजय गंगवार, बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्तानंद जी और पूरनपुर से बाबूराम पासवान, बीसलपुर से विवेक वर्मा, जलालाबाद से हरि प्रकाश वर्मा, तिलहार से सलोना कुशवाहा, ददरौल से मानवेंद्र सिंह, पलिया से हरविंदर रोमी साहनी, जो पहले भी विधायक थे और फिर एक बार उन्हीं पर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। निघासन से शशांक वर्मा, गोला गोकर्ण से अरविंद गिरी, श्रीनगर से मंजू त्यागी, धौरहरा से विनोद शंकर अवस्थी, अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ला, सिकंदरा से जो है अजीत पाल, बिल्हौर से राहुल बच्चा सोनकर, बिठूर से अभिजीत सांगा, कल्याणपुर से नीलिमा कटिहार, गोविंदा नगर से सुरेंद्र मैथानी, सीसामऊ से सलील बिश्नोई, आर्यनगर से सुरेश अवस्थी, किदवई नगर से महेश त्रिवेदी, कानपुर कैंट से रघुनंदन भदौरिया और महाराजपुर से सतीश महाना, माधवगढ़ से मूलचंद निरंजन, औरई से गौरी शंकर वर्मा, बबीना से राजीव परीक्षा, झांसी नगर से रवि वर्मा, गरौठा से जवाहर राजपूत, बांगरमऊ से श्रीकांत कटिहार, सफीपुर से बम्बालाल दिवाकर, मोहन से ब्रजेश रावत, उन्नाव से पंकज गुप्ता, पुरवा से अनिल सिंह, हरचंदपुर से राकेश सिंह, रायबरेली से अदिति सिंह, अमृतपुर से सुशील कुमार शाह की, फर्रुखाबाद से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, भोजपुर से नागेंद्र सिंह राठौर, छिबरामऊ से अर्चना पांडे, तिरवा से कैलाश सिंह राजपूत, कन्नौज से असीम अरुण, इटावा से सरिता भदौरिया, विधुना से रिचा शाह, दिबियापुर लाखन सिंह राजपूत, ललितपुर से रतन कुशवाहा, महरौली से मनोहर लाल मन्नू कोरी, रात से मनीषा अनुरागी, महोबा से राकेश गोस्वामी,
चरखारी से ब्रजभूषण राजपूत, बेबेरू से अजय पटेल, नरैनी से ओम मनी वर्मा, बांदा से प्रकाश द्विवेदी, फतेहपुर से विक्रम सिंह, अयाह शाह से विकास गुप्ता, हुसैनगंज से रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी और खागा से कृष्णा पासवान। तो इस तरीके से 85 प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। ये उत्तर प्रदेश के सभी प्रत्याशी हैं और आपको बता दें कि अभी बहुत सी सूची आनी बाकी है। सीतापुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों की घोषणा जैसे ही आएगी सबसे पहले आई इंडिया आपको पहुंचाएगा। फिलहाल चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखना न भूलें और हाँ, आई इंडिया को सब्सक्राइब, लाइक और अपना कमेंट जरूर करें।